बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 12,000 प्लस वैकेंसी है, तो उसमें जो अगर पेमेंट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो उसको दिक्कत आ रही है। पेमेंट यहाँ से तो कंफर्म हो जा रहा है, बट हमारे मोबाइल से कट जा रहा है। बट क्या हो रहा है ना कि पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और फॉर्म में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम आगे फॉर्म में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट है जो क्लिक हेयर पे क्लिक है, तो यहाँ पर हम क्लिक किए हैं। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर ले। ओके, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। चलिए हम ब्रीफली दिखा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्या सब चीज़ें लगेगा आपको। रजिस्ट्रेशन में जो है सम बेसिक डिटेल्स आपको भरना है, जैसे आवेदक का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, और आप डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यस और नो, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अच्छे से भरें, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका जो है ये जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो भी पासवर्ड होगा वो ईमेल आईडी पे आपके मैसेज में आ जाएगा, और यहाँ भी आएगा अगर आप ऑनलाइन फिल करते हो। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के मिलते ही आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते हैं। तो मैंने पहले से सेव करके रखा है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट हमको देना है, तो ओके। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। ओके, मैंने सेव करके रखा था ऑलरेडी। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, तो यहाँ पर है 9OW3X1। ओके, यहाँ से हमको लॉगिन करना है। लॉगिन हम जैसे करेंगे, थोड़ा मेरा नेट स्लो है इस कारण से। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स जो है मैंने फिल कर लिया। पर्सनल डिटेल्स को मैंने अच्छे से भर लिया। ओके, यहाँ पर मेरा नेम और पर्सनल डिटेल्स में आपको नाम, और अपने नाम तो पहले से रहेगा ऑलरेडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना रहेगा, और कुछ डिटेल्स, आधार कार्ड का नंबर फिल करना रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप स्टेप 2 पे पेमेंट पे आते हो, ओके, और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि आप कोई भी स्टेप जंप कर सकते हो, जैसे हम स्टेप 2 से स्टेप 3 में अचानक से आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे स्टेप 3 में है एजुकेशन डिटेल्स, तो एजुकेशन डिटेल्स पे आने के लिए आपको स्टेप 2 पूरा करना पड़ेगा। ओके, जैसे इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। चलिए हम पेमेंट प्रोसेस में जाते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने पेमेंट किया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पेमेंट प्रोसेस में आते हैं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और जो भी डिटेल्स है मेरे, वो आ गए। और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 540 रुपये दिखा रहा है। और यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है कि यहाँ पर पेमेंट का गेटवे दो है, एक है ICICI बैंक के थ्रू, एक है SBI के थ्रू। अगर आप ICICI में क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट का डिफरेंट मेथड मिलेगा, जैसे कि आपके सामने स्कैनर आएगा, उस पे स्कैन करके पे कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। लेकिन SBI में ऐसा नहीं आ रहा है। SBI में जो है सिंगल आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे चलिए हम आपको दिखाते हैं SBI में, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट, ओके करते हैं इसको। चलिए, जैसे ही हम SBI में आएंगे तो आपको दिखा रहे हैं कि SBI में किस तरह से हो रहा है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर खुल रहा है, नेट स्लो है, तो आप लोग 2-3 दिन वेट कर लो, पेमेंट नहीं करो। अदरवाइज हो सकता है कि आपका भी पेमेंट पेंडिंग रहे, और फिर हो सकता है कि रिटर्न भी ना मिले, क्योंकि बिहार SSC है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है पहले, बिहार CCL वाला जो था ना, उसमें मेरा पेमेंट 540 बर्बाद गया। देखिए, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का ही ऑप्शन आ रहा है, सिंगल ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम इसको बैक करते हैं SBI पे में। तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का आ रहा है। इंटरनेट बैंकिंग में आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड देना है, जिसके थ्रू करोगे। अब अगर ICIC में आते हैं और यहाँ पर पेमेंट का वो देखते हैं ICIC में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट का अगर हम ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आएगा। पहले तो थैंक यू लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा पेमेंट फंस चुका है। आज मैंने पेमेंट किया, वो पेमेंट ये मेरे फ़ोन पे से तो कट गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा, और आगे के स्टेप में मैं जा ही नहीं पाऊँगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग।
तो अगर हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी आपको डालना है जिसके थ्रू आपके फ़ोन पे में चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालो और फिर इस पे क्लिक करके पे करो। तो आपके यूपीआई आईडी में जो भी अगर फ़ोन पे का दोगे, पेटीएम का दोगे, गूगल पे का दोगे, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पे आप क्लिक करके 540 पे कर सकते हो। और सिंपल सा मेथड यहाँ पर क्या है, शो क्यू आर पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास क्यू आर कोड खुल गया, आईसीआईसी बैंक के थ्रू का जो क्यूआर कोड है वो खुल गया। इसको स्कैन करके आपको 540 पे कर देना है। लेकिन रुकिए, इसी में पेमेंट अभी नहीं करना है, पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मेरा पेमेंट ऑलरेडी फंस चुका है, आप लोग ना ट्राई करें। 9 तारीख तक यहाँ पर डेट है, आप लोग 1-2 दिन का वेट करो, जब पेमेंट का इशू खत्म हो जाएगा तब करना। अदरवाइज बहुत लोगों का पेमेंट यहाँ पर फंस रहा है। ओके, तो हम यहाँ से अगर हम रेकमेंड करेंगे आपको तो आप एसबीआई से करो, क्योंकि वहाँ पर 2-3 ऑप्शन और भी आ रहे हैं। अगर आपके पेमेंट फंस रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, पेमेंट स्टेटस भी जान सकते हो एसबीआई का। और आईसीआईसीआई में क्या है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी काम का नहीं है, कोई आपका फ़ोन जो है उठाने वाला नहीं है। दूसरा है ईमेल आईडी है, तो अगर आपका पेमेंट फंसा है तो यहाँ पर ईमेल, इस पे जो है आपको ईमेल कर देना है। ओके, ईमेल कर देना है, जो भी आपका रीजन है, पेमेंट कर दिए हो वो नहीं हुआ है तो ऐसा लिख के आपको ईमेल कर देना है। ओके, लेकिन ईमेल से भी कुछ रिजोल्यूशन मिले या ना मिले, या हो सकता है कि बल्क में लोगों का पैसा फंसा है तो पैसा रिटर्न आएगा। लेकिन अब कितना टाइम लगता है वो तो अलग बात है। लेकिन आप लोग अगर जो पेमेंट नहीं किए हो, या एक बार किए हो, 2 बार किए हो, फिर भी हो रहा है, तो रुक जाओ। ज़्यादा पेमेंट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो थोड़ा सा वेट कर लो, फिर उसके बाद देखो क्या प्रोसेस हो रहा है, कुछ नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है पेमेंट से रिलेटेड। तो 2-3 दिन का वेट कीजिए, आप लोग हो जाएगा, रिजोल्यूशन मिलेगा कुछ ना कुछ। ओके, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा पेमेंट किस तरह से फंसा है। देखो, मैंने पेमेंट किया यहाँ पर, इसी तरह का स्कैनर आया था, इस पे किया पेमेंट। देखो मैंने उस टाइम इसका वो कर रहा था। ओके, यहाँ से देखो मेरे फ़ोन पे में यहाँ पर ट्रांजेक्शन का डिटेल्स है, ऑनलाइन BSSC करके है, पेड टू। ओके, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी है, ये ज़रूरी चीज़ है ट्रांजैक्शन आईडी। फ्यूचर के लिए आपको हो सकता है पैसा अगर रिटर्न करना हो तो इस ट्रांजैक्शन आईडी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए वरी मत करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रहता है आपके फ़ोन पे में या गूगल पे में, जिस भी गेटवे से आप पेमेंट करोगे तो कहीं भी रहेगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं और दूसरा चीज़ और दिखाते हैं, एक चीज़ और हंसी वाली बात है कि चलो, एक दोस्त से मैंने मंगवाया 200 रुपये, क्योंकि मेरे अकाउंट में 340 था, तो यहाँ पर 540 करने के लिए 200 मंगवाना पड़ा। 2 मिनट पहले मंगवाए और 1 मिनट बाद यहाँ एसएससी को पेड किए। अब ये जो है एसएससी को पेड होने के बाद आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरा क्या है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप ही बता रहा है। ओके, सेकेंड स्टेप ही बता रहा है। तो अब बताओ, मैं 540 रुपये फिर से जुगाड़ करूँ या इस दोस्त का 200 रुपये रिटर्न करूँ? तो भाई साहब एसएससी थोड़ा सा देखो, हम लोग इतने अमीर नहीं है कि भाई 540 540 करके 5 बार पे कर देंगे भाई साहब। तो थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों का, है ना। चलिए इसी के साथ लास्ट करते हैं, आप लोग 2 दिन का वेट कर